ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपचुनाव की चौसर में अब चौथी पार्टी का दांव। उपचुनाव के रण में वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी की एंट्री। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की ये पार्टी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। SC ST वोटर पर रहेगा पार्टी का फोकस। वंचितों के हक की वकालत कर रही पार्टी आखिर किस पार्टी का बनेगी सिरदर्द? आखिर किस पार्टी के वोट बैंक में होगी सेंधमारी? देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव के रण में अब एक और सियासी पार्टी ने दस्तक दी है और वो है वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी, जहां बुरहानपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। 27 सीटों में जो है वो बड़ी पैमाने पर हमें जो है वो ये जो निगलेक्टेड क्लास है, इसको हम लोग वंचित कहते हैं, इस वंचित क्लास को हम लोग जो है उम्मीदवारी हम लोग देंगे। क्या इस ऐलान ने सियासी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है? 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। SC ST के हित को लेकर ये पार्टी मैदान में उतरने की बात कर रही है। वंचितों को उनका हक दिलाने पर इस पार्टी का जोर रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने का मुद्दा ये पार्टी उठाएगी। यहाँ पर यह है कि हम लोग 27 की 27 सीटें मध्य प्रदेश की लड़ने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है उनके बजट के मुताबिक उन पर आवंटन होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो काफ़ी बड़ी पैमाने पे चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन है, इंसानियत का हम लोग ये मानते हैं, तो इसको विरोध हम लोग कर रहे हैं। और आज जो एक नई व्यवस्था उभरनी चाहिए, वो नई व्यवस्था उभरते हम लोग को दिखाई नहीं दी। इनको कोई पहचानता नहीं है, ना इनको विधानसभा की हो या जिला पंचायत समिति की हो उम्मीदवारी दी जाती है। इनका एक रिकग्नाइजेशन करने का दौर आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब सवाल है कि आखिर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी की एंट्री से किस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा और किस पार्टी के वोट बैंक में ये सेंधमारी होगी? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, सबके लिए काम करने वाली पार्टी है। और रही शिवराज सिंह चौहान जी, आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, हर किसान, हर युवा, हर माता बहनें चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ का मुख्यमंत्री बना रहे। बीजेपी की माने तो उसकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो विकास कार्यों की फहरिस्त लेकर बैठी है। वहीं कांग्रेस का कहना है उपचुनाव के वक्त ऐसे दल आते रहते हैं, इससे उनके वोट बैंक पर कोई आंच नहीं आएगी। जितना कार्य आदिवासी और दलित भाइयों के लिए कांग्रेस ने किया है, चाहे पट्टे देने की बात हो, बैंकों को राष्ट्रीयकरण की बात हो, आदिवासी भाइयों को ज़मीन का हक दिलाने की बात हो, जितना कार्य कांग्रेस ने आज़ादी के बाद किया है उतना किसी भी दल ने आज तक नहीं किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आदिवासी भाई और दलित भाई हमेशा कांग्रेस का साथ रहेगा। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो उपचुनाव की 27 सीटों पर SC ST वोटर खासा प्रभाव रखता है। खासकर ग्वालियर चंबल की 16 सीट में तो इस वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव है। सवाल है कि उपचुनाव की 27 सीटों में इस नई पार्टी की एंट्री से किस सियासी पार्टी का खेल बिगड़ेगा? आखिर किस पार्टी के लिए ये नई पार्टी चुनौती होगी? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।